which part were we doing in circles? Fourth part, that is cyclic quadrilateral. If you remember, cyclic quadrilateral. Properties याद है cyclic quadrilateral की? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary and the opposite interior angle is equal to the exterior angle. ठीक है, तो इसके ऊपर ही है ये क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. In the figure, AOB is a diameter of circle with center O. Just a moment, let them. AOB diameter है, ठीक है. Find the numerical value of angle ACD plus DEB. ACD ये वाला एंगल है और DEB ये वाला एंगल है. उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उनका सम ढूंढना है हमको. ठीक है. सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा एक. पहले डायग्राम बनाओ और फिर कंस्ट्रक्शन लिखो साइड में. जॉइन BC और लिखो टू फाइंड एंगल ACD प्लस एंगल DEB. ठीक है. फिर लिखो सॉल्यूशन. डायग्राम फ्री हैंड बनाना है. लड्डू सही. फ्री हैंड, नो कंपास. ठीक है. तो तुमने BC को ज्वाइन कर दिया. अब मुझे बताओ कि यहां पे कोई तुम्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? यस. CDEB या CBED. यस, सेम थिंग. CBED और CDEB, दैट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री. इसका मतलब है कि दिस वन, this angle plus this small angle over here, you see this, they are opposite angle na, they will be equal to 180 degree. Their sum will be equal to 180. Can you all hear me and see my screen? Yes, sir. Okay, okay. ठीक है. So can I name them as X and Y? तो बेसिकली हमको एंगल DEB प्लस एंगल ACD ढूंढना है. अच्छा, ACD में एक छोटा सा पार्ट मैं तुम्हें बताता हूं. ACB. Why? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ठीक है. तो बेसिकली ये हो गया 90 प्लस वाई. 90 is equal to x नहीं है, because that's not an exterior angle. You think that's an exterior angle? No. If I would have made this line a little bigger, extended this line, then this whole thing from here to here would have been the exterior. This is not exterior. ठीक है. So we'll not talk about exterior here, but very important thing, we have understood that angle ACB, write with me, is equal to 90 degree angle in a semi circle. ठीक है.
उसके बाद एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई बी इज इक्वल टू एंगल डी ई बी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए सी बी। मैंने क्या किया पता है? मैंने नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है। एंगल डी ई बी को एंगल डी ई बी ही रखा, बट एंगल ए सी डी को मैंने ब्रेकअप कर दिया। ए सी बी होना चाहिए, मैंने ए बी सी लिखा है। ए सी बी प्लस डी सी बी, ए सी बी प्लस डी सी बी। ठीक है। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो डी ई बी प्लस ए सी डी है, सॉरी डी सी बी है, मतलब ये दोनों, इनका सम कितना होता है? क्यों? आर सप्लीमेंट्री, राइट। प्लस ए सी बी कितना है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये कितना हो गया दोनों का सम? 270, न्यूमेरल वैल्यू। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्लस एंगल इन अ सेमी सर्कल, दोनों को ऐड कर दिया, वी गॉट 270। इजी था ना? यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी डियर? एंगल इन अ सेमी सर्कल वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। वर यू देयर इन दैट क्लास? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें स्टार्ट किया था मैंने। यू आर नॉट देयर? आई थिंक यू आर देयर। यू आर देयर इन द फिजिक्स क्लास, वर्क एंड एनर्जी वाला। ठीक है, डन। इजी था, बहुत इजी था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा था कोई, बट ये सेम नहीं था, स्लाइटली डिफरेंट। In the figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. Do you see ABCD? ABCD. It's a cyclic quadrilateral in the bigger circle. And do you see there is one more cyclic quadrilateral? AEFB in the smaller circle. मतलब ये दोनों cyclic quadrilateral है अपने अपने circles में। ठीक है। अच्छा, a circle passing through A and B meets AD and BC and in E and F. Prove that EF is parallel to DC. EF और DC पैरेलल है, ये प्रूव करना है तुम्हें। तो मैं गिवन में क्या लिखूंगा, मेरे साथ लिखना प्लीज। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, तो साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इन द बिगर सर्कल and AEFB is a cyclic quadrilateral in the smaller circle. AEFB is a cyclic quadrilateral in the smaller circle. To prove EF is parallel to DC, proof इतना लिख लो और डायग्राम ड्रॉ कर लो, देन वी आर रेडी टू गो। 2 लाइन का प्रूफ है और कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें आ गया? आया समझ में कुछ? नहीं नहीं, बोलो मत आया कि नहीं, ये बताओ, हाँ कि ना बोलो बस। अच्छा, यू ट्राई, चलो, आई विल गिव यू 3 minutes. If you can try, means if you can think and you can confidently say कि you have cracked it, I'll give it to you, no problem. तुम लोग सोच सकते हो थोड़ा। Very good. Online students, these students who are coming here, they have
requested me to solve them by their own. हो गया cracked, and they have, I think they are, नहीं अच्छा, I think Kaushal has already cracked it. That's what he claims. Don't write mentally, you have to claim, don't write. अच्छा, ये just in rough. Tanvi is, मैं तुम लोगों को commentary दे रहा हूँ. Tanvi is scribbling something on the back of her notebooks. I think she is confident. She is confident. Be confident, no problem. You can discuss, no problem. You can discuss. You can discuss with me if you want. EF और DC को पैरेलल प्रूव करना है. वो एंगल 1 2 3 लिखा है ना, वही है तुम्हारा हिंट. मेरे को बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप, क्या है 1 और 2? ऑपोजिट एंगल्स है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. वो दोनों सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 होता है. और 1 और 3 में क्या रिलेशन है? They also add up to 180. They are also opposite angles of the bigger cyclic quadrilateral. तो उनका सम भी 180 होगा. तो 1 और 2 का सम 180 है, 1 और 3 का सम 180 है. तो हो गया ना, 2 और 3 इक्वल है. 2 और 3 इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब EF और DC पैरेलल है. ये चाहिए, ये फायर चाहिए मेरे को तुम लोग में. मजा आता है ना क्रैक करके कोई भी क्वेश्चन. बताओ कौन बताएगा? स्पोक्स पर्सन कौन है दोनों में? इसको स्पीकिंग का है ना. चलो एक्टिविटी करो तुम्हारी. So basically what we have to do is angle 1 is equal to angle 2 because angle 1 plus angle 2. Sorry, angle 1 plus angle 2. Your angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 3. Okay, angle 1 plus angle 2 is equal to what? Angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 3. No. First write this. First write Okay. this. ठीक है? Then you write angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Then you give a reason. Opposite angles of a cyclic quadrilateral. ठीक है? But both are equal to 180. So angle 1 plus angle 2 is equal to Angle 1 plus and angle then 3. No, angle 1 gets angle. So I made a mistake. This is angle 1. This Yes, is sir. angle 1. Angle 1 cut. So angle 2 is equal to angle 3. So what? Yes. So directly you can write that therefore EF is parallel to DC since corresponding angles are equal. ठीक है, इजी था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तुमने ही तो क्रैक किया, तुम तो लिख ही पाओगे. लिख लो आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं. Anyways, we are just left with 2 questions, 2 or 3. का मतलब क्या होता है? नहीं, ये क्या है? ये टर्न. What is done? What did you do today? अच्छा, you did banking also.
छोटा सा chapter and matrices. Cool. You want to go home? You are asking or telling? You are not doing both. You are acting smart. But I give you points because I like you being smart. Go home. Enjoy. Rest for today. Give your eyes little rest. Don't watch mobile and TV. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर भी है. चलो इसको यहाँ से छोटा करके इधर लाएंगे. ओके कूल. चलो फिगर से आगे. अब क्या है क्या इसमें? ट्राई करो वैसे ही. ठीक है, वैसे ही ट्राई करो. ऐसा पैसिव मत बैठे रहो. तुम भी सोचो थोड़ा सा. दे विल डू इट बिफोर यू. दे शुड नॉट. ऐसे करना है अपने को. कंपिटिटिव बनना है. ठीक है. इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. द सर्कल थ्रू A, B and C intersects CD produced at E. मतलब अगर ये पैरेललोग्राम की CD साइड को एक्सटेंड करेंगे तो वो सर्कल पे E को मिलती है और A और E को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है. हमें क्या प्रूव करना है कि AD और AE इक्वल है. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो पहले तो डायग्राम बना लो और उसके बाद लिखो गिवन. ठीक है, सब लोग इसके बाद ही सोचेंगे ताकि हमारा लिखने का टाइम कम रहे. गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम a circle passes through A, B and C. CD produced meets circle at E to prove AD is equal to AE. No construction is required as per me. Proof. Cool. I like it. Sir, can I? Manas, give 5 minutes. If you have cracked it, I'll ask you. I just want these people to first think for at least 5 minutes, so that we can have a discussion. I'll give you a chance, Manas. Yes. Sir, ABC Hey, wait, Aniket, don't speak out of your turn. It is Manas's turn and I will ask Manas to speak. Aniket, you told me in the earlier question also, so your turn is over. I'll give you turn maybe in the coming questions, so please wait for your turn. And others who want to speak, please ask my permission first, so that I can understand that you want to speak. Kaushal, I think you got it, na? Chalo, I think discussion is ongoing here. Manas, I think I would like you to speak. Yes, sir. Yep. Sir, in parallelogram ABCD, angle ABC is equal to angle ADC since they are opposite angles of a parallelogram. Yes, so these two angles are equal. I will call them X. Let them
Let me call them x. Yes. Yep. Also, angle ADC plus angle AD is equal to 180 degrees since they are linear pair. These two are linear pair, so this will be 180 minus x. Yes, sir. Mm-hmm. So, yeah. Also, in cyclic quadrilateral ABCE, angle AEC plus angle ABC is equal to 180 degrees. Since they are opposite sides of a cyclic quadrilateral, they will add Opposite up to angles, 180 yes. degrees. So this angle AEC and ABC, they both add up to 180. So this angle is also Yes. 180 minus x. Since angle AED is equal to angle AD is equal to 180 minus x, therefore AD is equal to AE, sides opposite to equal angles, hence proved. Very good, Manas. Very nice. सोचा था ये? वो मैंने सोचा था साइक्लिक वाला, बट वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही है पैरेललोग्राम, उसको यूज करना है अपने को. So how we'll write it? Angle ABC is equal to angle ADC is equal to x. Opposite angles of parallelogram. ठीक है? Then angle ADC plus angle ADE is equal to 180. Linear pair. Therefore, angle ADE is equal to 180 minus angle ADC, which is nothing but x. So we got angle ADE. Also, angle ABC plus angle AEC is equal to 180 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral. सो ए बी सी अगर x है प्लस एंगल ए ई सी दोनों 180 होते हैं. सो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस x. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, and you can say from 1 and 2, angle ADE is equal to angle AEC. Angle ADE is equal to angle AEC, and therefore AD is equal to AE. Sides opposite to equal angles. ठीक है? Let's go to the next question. लिखो. ये इजी लग रहा है, इसको कर सकते हैं हम लोग ओरली. ABCD is a cyclic quadrilateral which we can see. AB and DC are produced. AB and DC are produced. यहाँ पे एक चीज है. You see that ये थोड़ा बेंड दिख रहा है. Actually ऐसा नहीं होना चाहिए. इसका जो फिगर है ना, it should be like this. नहीं होना चाहिए. स्लांट नहीं होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, बट नहीं होना चाहिए. बेंड से फिर प्रॉब्लम होता है. तो मैं तुम्हें अलग फिगर देता हूँ. अरे क्या है यार. ठीक है ना.
ऐसे भी तो बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा इसको। तो दिस इज ए बी ई सी डी। But okay, this is a cyclic quadrilateral. AB and DC are produced to meet an E. ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बोला है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर ऑलवेज ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। यहाँ तो ई बी सी छोटा है और ई ए डी या ई डी ए बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है। बट इसकी जगह पे क्या हो सकता है पता है? ट्राइंगल ई बी सी is similar to triangle EDA. So this sign which you are seeing in your uh, over here, yeah, this sign, this is the sign of similarity, and similarity is not part of your 9th standard syllabus. You will learn similarity in class 10th. तो ये दोनों similar triangles हैं, ठीक है? तो ये similarity कैसे prove करना है, I am not going to talk about in this particular question because it's not part of your syllabus. So I'll skip this question. कॉन्ग्रुएंट तो ये हो ही नहीं सकते। देखते हैं ये लोग ने किया क्या है। ये देखो, व्हाट इज दिस? सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए नाम का कोई थ्योरम हमने पढ़ा है? नहीं, वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है, सिमिलैरिटी में। सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट। लेट्स डू दिस वन। AB and CD are two parallel chords of a circle. Let me mark them parallel. AB is parallel to CD. And lines CA and DB intersect each other at O. फिर से यहाँ टेढ़ा बनाया है यहाँ पे। CA को और DB को आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो O पे मिलते हैं, ठीक है? सो अंडरस्टैंड दैट CO, दिस इज रियली क्रेजी। एक मिनट, कौन है? हु इज ओमकार? हु इज दिस ओमकार? मृण्मयी, हु इज दिस? अच्छा, मृण्मयी है, हो सकता है मृण्मयी। अच्छा, अथर्व। Okay, anyways, what they are saying is lines CA and DB intersect each Sir? other at O. Yes. Sir, did you call my name? Actually, I got disconnected. Yeah, no, nothing for you. I thought that you logged in by some other name, but that was Atharva. No problem. Okay, so CA and DB intersect each other at O. Show that OA is equal to OB. What is this figure, man? See, मेरे को कहाँ पे डाउट आ रहा है पता है ये क्वेश्चन में? What they are saying is lines CA and DB intersect each other at O. CA और DB को अगर आगे प्रोड्यूस करूंगा तो वो O पे मिलेंगे, मतलब CAO और DBO एक ही स्ट्रेट लाइन है, और तुम्हें AO और OB को इक्वल प्रूव करना है। देन व्हाई यू हैव ड्रॉन OC एंड OD? व्हाट इज द नीड ऑफ OC एंड OD? आई डोंट नो। एक मिनट, मैं, हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। पॉसिबल, बट आई डोंट नो। वेट, लेट मी ड्रॉ अनदर फिगर, बिकॉज यहाँ पे फिर से CA और AO स्ट्रेट नहीं है। Okay, so
O. I hate it, man. ये भी टेढ़ा है लाइन. Let me draw it again. This is okay. This is actually what it looks like. Because CA and DB, when extended, they intersect each other at O. And we have to prove that OA is equal to OB. तो ये जो लाइन ड्रॉ की है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ये जो अंदर वाली लाइन ड्रॉ की है, he just went. He sat for a long time and did. So he can do it here. Good. I'm leaving now and I will be back by 7:15. I'll be done by then. You will be done? Yes, I will be. I'm trying my best. Hello, 9 CBSE. They didn't recognize you. They thought that you're somebody else. They didn't recognize you. First time meet कर रहे हो ना तुम लोग? I have started with physical classes for my also. Okay? So try coming to the lecture once. It's 7. Yeah, 7:15. 7:15. Yep. सो ये जो लाइन है ना अंदर वाली, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. अच्छा, ये इससे पैरेलल है. अब हम लोग देखते हैं, फॉरगेट दिस डायग्राम, हट साला, इसको देखते हैं. ये डायग्राम से हम लोग ट्राई करते हैं कैसे ओ ए इज इक्वल टू ओबी को प्रूव कर सकते हैं इक्वल. बहुत इजी है. हो गया, बहुत इजी है. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग डायग्राम. दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम. ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें. अच्छा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल लाइंस है. यू एग्री विद दैट? अच्छा, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180. मतलब अगर ये x है तो ये क्या होगा? हाँ, क्यों? लीनियर पेयर है ना. अच्छा, अगर ये x है तो ये कितना होगा? नहीं, इसको नहीं कर सकते ना. इसको इसके साथ x कर सकते हैं. इसको तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें. सी, आई टेल यू अगेन. इफ दिस इज x, दिस इज, हाँ ले सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं. बट इसके लिए क्या करोगे? ये x है तो ये भी x होगा. एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों x हो गए. सो OA इज इक्वल टू OB. बट दिस इज रॉन्ग डायग्राम. दिस इज नॉट इवन द डायग्राम. नो नीड दिस. तो इसलिए ये वाला ड्रॉ करना, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से ये किया ड्रॉ. उसकी जरूरत नहीं थी. कैन यू राइट इट योर सेल्फ जो मैंने बोला अभी? अच्छा, ठीक है, तो ठीक है. ऑनलाइन सबको समझ में आया क्या ये? तो वो डायग्राम गलत था, प्लीज ये वाला फॉलो करो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. गिवन टू प्रूव लिखना प्लीज. But Kaushal, you are very different from what I thought of you. Because online, I think you also didn't have that feeling of being in front of teacher. अभी तो एकदम अच्छा बच्चा है यार. मेरे को लगा तू एकदम है थोड़ा सा बदमाश. नहीं है, नो, यू आर वेरी गुड बॉय.
वो फीलिंग नहीं आता क्या टीचर सामने है, इसलिए डिसिप्लिन नहीं करते? वो बैकग्राउंड चेंज करते हो, सनग्लास पहन लेते हो, पता नहीं कुछ तो करता था तू। हाँ, वो सनग्लास वाला फिल्टर लगा लेते हो, फिर मेरे साथ बहस करते हो, ये बुक से नहीं, वो बुक से ना, ये ना वो, है ना? बहुत बार किया। नाउ यू आर कंफर्टेबल ना, है ना? नाउ यू थिंक आई एम टीचिंग राइट? तो फिर क्यों बहस करता था मेरे साथ? कोई बात नहीं, ठीक है। आई लाइक द वे यू आर। आई टेल योर डैड दैट मैंने थोड़ा उसके साथ स्ट्रिक्ट था पहले, बट ही इज अ गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, डन। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ क्या? अरे वाह, वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लेट्स डिस्कस सम डाउट्स फ्रॉम 10C, है ना? I hope you all remember what are your doubts, whoever has done the homework. So let's discuss quickly. Chapter is over, officially. हाँ, इसके भी जो डाउट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट द चैप्टर सर्कल्स इज ओवर. लेट मी सी. 10-12 होंगे, ज़्यादा नहीं. 12, 13. Oh my God. 20 है, 20. ठीक है, 20 है, ज़्यादा नहीं है. डोंट वरी. 15 minutes. हाँ टेंसी के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट इसमें तो x दिया ही था किधर? हाँ, सर ये क्वेश्चन मतलब वो बोलती है मेरे को बाकी सब में डाउट है. हाँ, इसमें एक्स नहीं दिया. ओके गाइस, यू आर ऑन रिकॉर्ड. आपके पेरेंट्स सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या कि आप ओवर स्मार्ट हो? ओह अच्छा अच्छा, तब ठीक है. नहीं, तब ठीक है. ये ले लो एक्स, ये है. अच्छा ठीक है, कोई और एक्स है? ये वाला, ये वाला CP. अच्छा, ये वाला एक्स है. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. बताओ एक्स कैसे ढूंढेंगे? अभी एक्स ये है तो कितना? 45. ओके, लीनियर पेयर. फिर angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc the remaining part of the circle. मतलब ये कितना होगा? गलत किया ना तुमने. 22.5. समझो, छापो मत. तुम्हारा आंसर क्या है? गलत है ना मतलब. बट तुम्हें समझा क्या क्या करना है एक्चुअली? अच्छा चलो छोड़ो. ऐसे कोई है क्वेश्चन जिसमें तुम्हारे आंसर गलत आ रहे हैं और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि गलत क्यों है? बताओ ना मेरे को, बोलना. हाँ, कौन से में? अच्छा, अभी ढूंढते हैं, अभी ढूंढते हैं. हो सकता है ये गलत हो, उनका एक्स का पोजीशन. हो सकता है तुम्हारी गलती हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है ना. ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब ये डायमीटर है. ये क्या होगा? ये 90 होगा. तो अगर ये 90 है तो ये निकाल लेंगे ना हम लोग. नहीं नहीं, हाँ वो भी 90 होगा, ये मैं मानता हूँ. लेकिन रुको ना, हो गया 90
40, 90 प्लस 40 130, 180 माइनस 130 ये 50 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल ACE। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आंसर क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर जस्ट कंफर्मिंग, वी आर जस्ट कंफर्मिंग, ठीक है। हाँ करो करो चेक, मैं एक एक क्वेश्चन चेक नहीं करता, तुम कर लो मेरे बदले। हाँ ये हो गया सबका। ओके गाइस, ये देखो देखो इसमें डाउट है क्या? देखो डाउट पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ फिर। सेकंड का कौन सा? सेकंड का सेकंड, अच्छा इजी है ये दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये 35 होगा, ये क्या है 180 माइनस 70 कितना होगा 110। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 250। अगर ये 250 है तो ये कितना होगा 125। चेक करो, सब लोग चेक करेंगे। हाँ आंसर नहीं आया इसका? क्यों? तुम्हें समझा? अभी मैंने समझाया क्या, क्या समझा? ये दोनों, हाँ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, वाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये, हाँ हाँ हाँ, और ये कितना 250, तो ये 250 का हाफ। गलती से सीखो, ठीक है कोई बात नहीं। ये आया, ये बताओ थर्ड में कौन सा? थर्ड का थर्ड, अच्छा ठीक है। इस पी सेंटर नहीं है ना इसमें, पी इज नॉट द सेंटर, है क्या सेंटर? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, पी सेंटर है, ठीक है। अच्छा अगर ये 50 है ये वाला, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी 50 होगा। हमें ये पूरा ढूंढना है, लेकिन मैंने ये ढूंढ लिया कि ये 50 है। यस या प्लीज। यस यस, कौन सा स्टूडेंट के लिए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप चेक दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं? आप चेक यहाँ पे रख सकते हैं क्या? मैं पिकअप करके सोनाली से रिसिप्ट भिजवा दूंगा। एक्चुअली मैं लाइव हूँ इसके लिए आई कैन नॉट अटेंड, बट स्टिल इफ यू कैन, या नो प्रॉब्लम, यू आई विल राइट द नेम। यस यस यस, नो प्रॉब्लम, I will, yes, yes, yes. I will write the name and Sonali will send you the receipt by WhatsApp. Okay, thank you. Jay Kothari. Vaishali's father. The other door, sir. Yeah. Okay, sir. Bye. क्या बोल रहे हो? अरे DBA is equal to DCA, angles in the same segment, and ADB is equal to ACB, both 32, 82, पूरा 82। हाँ x इधर है ना, लिखा था देखो, एक मिनट दिखाओ, ये x। नेक्स्ट आउट बताओ। हाँ फोर्थ का थर्ड, तो इजी है बहुत। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ दिया, मैं तेरे को भेजता हूँ फोटो, फिर तू रिसिप्ट भेज। हेलो, क्या समझ गया? क्या समझा बेटा? कैसे? एग्जैक्टली ओ सेंटर है, तो ये दोनों इक्वल है, और ये आई एम सॉरी सिंगल लाइन ही आएगा, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा, और अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। बताओ नेक्स्ट डाउट बताओ।
सिक्स्थ क्या ढूंढना है? ए सी बी। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो हमें बेसिकली ये वाला एंगल ढूंढना है। हाँ, अगर ये मिलेगा तो वही मिल जाएगा ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक मिनट, देखो ये पूरा 90 है, क्यों? ये डायमीटर है, एंगल इन सेमी, तो ये 70 है और ये 20 है और ये 35 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, 90 प्लस 35 इज 125 एंड 180 माइनस 55, 180 माइनस 125 55। क्या कर रही है? किधर है तू? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, किधर है तू? अगर ये 55 है तो ये भी 55, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सिली मिस्टेक मत करो, उसमें मार्क्स जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डाउट, एंगल्स इन द सेम, एंगल इन अ सेमी सर्कल, डीओ बी डायमीटर है ना, डीओ है ना, ओ सेंटर। डाउट बताओ, नेक्स्ट डाउट। 8 डायरेक्टली 18 नहीं, उससे पहले भी है। हाँ हाँ करो, बताओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। 12th डायरेक्ट 12th, बीच में कोई नहीं है। श्योर? O is the circumcenter of triangle ABC and OD is perpendicular to BC. अच्छा, circumcenter, बहुत बढ़िया प्रिथा, बहुत अच्छे। मुझे ये सवाल तुम पूछोगी, मुझे कभी ये बिलीव नहीं होता, ये सब सिखाई हुई चीजें हैं। वेट, देखो, circumcenter is the center of a circle on the circumference of which a triangle is located. So basically ये सर्कल का सेंटर होता है, सर्कम सेंटर। और बोला है कि ये ट्राइंगल है ABC और बोला है OD इज परपेंडिकुलर टू BC। OD क्या है? ये जो O है ना सेंटर, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये D बनेगा। तुम्हें एक चीज पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पता है? मतलब ये क्या है, D, BD एंड DC आर इक्वल, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और एक चीज पता है, ये जो क्या था कैंसी है, हाँ ठीक, तीनों साइड्स है ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, उसका मीटिंग पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। और जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड, वो अलग होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर है ओडी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ओडी, तो डी मिड पॉइंट होगा बीसी का, इतना हमें पता है। ठीक है, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रूव दैट एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल बीओडी ड्रॉ कर दिया यहां पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये तुम्हें प्रूव करना है। देखो हमें एक चीज यहां पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये कर दिया ड्रॉ। अच्छा, इसके बाद क्या ड्रॉ करोगे तुम? इसके बाद क्या बोलोगे तुम? एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल BAC। हाँ, क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा, एंड देन हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये 2 को ये साइड ले लिया, बट एंगल
हाफ ऑफ एंगल बीओसी क्या है, अब ये हम लिखेंगे। देखो ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हो तुम, इसमें ये एंगल सॉरी ये साइड इस साइड से इक्वल है, ओबी और ओसी इक्वल है, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बीडी और डीसी इक्वल है, व्हाई? डी इज द मिड पॉइंट, पहले ही प्रूव किया था। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन, तो both these triangles are congruent by SSS. So this angle OCD and this angle sorry BOD and COD they are equal. That means BOC का हाफ कितना होगा? BOD. So BOC का हाफ हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOD is equal to angle BAC. हाँ, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी यू कैनॉट से के BOD का सॉरी BOC BOD का BOD BOC का हाफ है, वी कैनॉट से विदाउट कॉन्ग्रुएंसी. देयर इज नो थियरम सच. कॉन्ग्रुएंसी का Sir, can you please explain question number 11? सॉरी which one? Question number 11. Yes, I will. I will. I 11. will. First, did you understand the 12th one? पहले हमने क्या किया, जो जो Sir, actually ऐसा हमने पहले किया था सर, और वो मैंने ही दिया था एक्चुअली आंसर है yes इसका. yes yes possibly solved example में होगा ये. प्रिथा, did you understand? पक्का लिख पाओगे खुद से? समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी भी है इसमें, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी मत करना, तुम भी फिर से करना इसको अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं किया है तो. 11th वाला डाउट है मानस को. अच्छा, वी हैव जस्ट 10 minutes, जितना होता है मैं करता हूं, नहीं तो विल कंटिन्यू दिस. C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल. चलो एक सर्कल बनाते हैं. ये सब में चैलेंज क्या है पता है? डायग्राम नहीं दिया है, सो यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ. C is a point on minor arc of a circle. ये C है, माइनर आर्क मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ACB is equal to X. हाँ तो ये इसको A B ले सकते हैं ना हम, इसको A B ले लिया. अच्छा, C is a point on the minor arc of a circle. तो मेरे को बताओ माइनर आर्क कौन सी है? ACB. मेजर आर्क कौन सी है? ये वाली AB. दिस इज द मेजर आर्क, ठीक है. अच्छा, एंगल ACB इज X. मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? X. एंड एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ Y किधर है? आर यू श्योर? यू सॉ इन RD? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को बताओ अगर इफ यू हैव रियली सीन द डायग्राम. नहीं नहीं, आई ट्रस्ट हर, शी इज जेन्युइन. अच्छा मुझे बताओ, ये अंदर वाला Y है या बाहर वाला Y? श्योर? अच्छा ठीक है. दिस इज Y. एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ X. मानस इसमें दिया नहीं इंफॉर्मेशन, सो तन्वी को याद है तो शी टोल्ड मी, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन ओनली. ठीक है. कैलकुलेट X if ACBO is a parallelogram. ACBO is a parallelogram. ठीक है, वो तो हो जाएगा. पहले तो एक्सप्रेस Y in terms of X हो जाएगा. 180 minus X. कैसे मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले how much will this angle be? 360 minus Y. If this is 360 minus Y, how much will X be? X is equal to minus Y by 2. That is 180 minus Y by 2 in terms of X. So we can say that Y by 2 is equal to 180 minus X. Can we say that? Right? And can we say Y is equal to 360 minus 2X? 360 minus 2X. Y in terms of X. अब क्या बोला है कि अगर ACBO पैरेललोग्राम है तो X की वैल्यू ढूंढो. X की वैल्यू ढूंढना बोला है Y. फाइंड X if ACBO is a parallelogram. मुझे बताओ पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है?
इक्वल होते हैं तो मतलब x और y इक्वल है, राइट? x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, सही है ना? x और y तो सेम ही है, सो 3x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 360 बाई 3, दैट इज 120. ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउट. बहुत अच्छी बात है, अब बताओ नेक्स्ट. 18 से पहले इसको बहुत सारे डाउट है, आधा अधूरा होमवर्क. श्योर, डायरेक्टली 16. अच्छा, इन फिगर ABCD is a quadrilateral in which A. हाँ तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तूने छोड़ दिए, देख के ही छोड़ दिए सारे प्रूविंग, मेरे को नहीं करने का है. सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे को सारे आंसर दे दूंगा अभी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या, कब सीखेगी? कब सीखेगी बता? मैं तेरे को इतने सारे अभी क्रैक करके बताए तेरे को, क्यों? क्योंकि तेरे को वैसे ही ट्राई करना है खुद से, बट तेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से तू ऊपर आएगी तब करेगी ना. तू मेरे को बोल सर गिव मी 2 days, मैं ये सब करके दिखाऊंगी. नहीं प्लीज, ये मेरे बोलने के बाद मत बोलना प्लीज, अब नहीं चाहिए, अब ले ले, अब ले ले, ये दे रहा हूं तेरे को, ले ले. बहुत गलत, बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत बुरा. ट्राई नहीं कर रही है तेरे ऐसी लड़की, इतना स्ट्रांग विल पावर, क्या फायदा है? क्या फायदा है? अचार डाल लिए तेरे विल पावर का. ये है वो है. मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा था, ये इंटरव्यू में आई थी ना, मेरे को क्या पूछती है पता है? क्लास में सब ऐसे अच्छे बच्चे स्ट्रांग बच्चे रहेंगे ना, मैंने हाँ हाँ ये तू ही थी वो, हाँ तू ही थी वो. तेरे को लगता है कि ये सब लल्लू वल्लू है और मैं तो शानी हूँ, मैं तो क्रैक करूंगी और ये लोग सब बैठे रहेंगे. ये मेरे को ऐसा बोलती है. मैं बोला यार ये कौन है बे, ये कौन IITN मेरे पास आई है 9th में? ये देख फ्रेंड. हाँ तो मम्मी ने बोला था ना, तो मम्मी को जाके बोलना कि क्लास में ना मेरे से ना बहुत फास्ट है, क्योंकि मैं तो ट्राई नहीं करती हूँ. चुप. क्राई क्या करूं? हाँ तो मेरे को तो चाहिए रिकॉर्डिंग होने जाए यूट्यूब पे, सब हमारा पॉडकास्ट सुने सब लोग. नहीं आई रियली आई गॉट हर्ट कि तुम्हें ट्राई नहीं करना, तुम्हारे जैसी लड़की ट्राई नहीं करती, मतलब अजीब है. चलो ठीक है, ले लो. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle ADC is equal to angle BCD. Show that the points A, B, C, D lie on the circle. इसका मतलब क्या है? हाँ कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. कैसे करेंगे प्रूव ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? ये वाला डायगोनल्स का कंस्ट्रक्शन या और भी कुछ कंस्ट्रक्शन, और एक की जरूरत नहीं है शायद, इससे अगर काम होता है तो कर लो. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है. हमें प्रूव करना है कि ABCD लाई ऑन अ सर्कल. सॉरी, वाई? पैरेलल लाइंस किधर है? कुछ भी पका रही है. हाँ AD इज इक्वल टू BC है, पैरेलल नहीं है कुछ भी. कैसे सॉल्व किया? तूने भी भेजा है मेरे को, क्या करके भेजा है? Sir, ABCD is a trapezium. Why can you say that? Sir, I am just asking. No, you don't have to ask, you have to prove it. Because मेरे को भी नहीं पता है इसका प्रूफ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. ये हो सकता है. अरे बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत मस्त, सही है.
तूने मेरे को कुछ भी कट किया हुआ नहीं भेजा है. प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. आई नीड टू सी अटेम्प्ट. अटेम्प्ट का मतलब क्या, हिब्रू पे बोल रहा हूं क्या मैं? अटेम्प्ट का मतलब वही कट कट वाला देखना है मेरे को. तू ट्राई क्या कर रही है, क्यों क्रॉप कर रही है तू, क्यों एडिटेड वीडियो भेज रही है, क्यों रिपब्लिक टीवी बन रही है यार? जो रियल है वो दिखा ना. होगा होगा होगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा. जैसे कि हमारे मिस्टर कौशल ने बोला हमको कि एडीसी और बीसीडी दो ट्राइंगल लेना है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय SAS. ठीक है, SAS ये वाली कॉमन साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल है और दोनों एंगल इक्वल है. SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. SAS के बाद यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. CPCTC इसको प्रूव करके रख दो. ठीक है, अच्छा. देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC. CPCTC दोनों कोने वाले एंगल है ना, नीचे वाले. हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोने वाले बोल रहा हूं. ACD बोल रहा हूं मैं, BCD नहीं बोल रहा हूं. ACD और BDC ये छोटे एंगल, मतलब ये वाले एंगल, ये वाले, ये दोनों भी इक्वल है. ये प्रूव करना है तुम्हें. इतना हो गया प्रूव, बस हो गया. क्यों हो गया मैं बताता हूं. ये दोनों एंगल इक्वल है. कैन वी से देम एंगल इन अ सेम सेगमेंट, मतलब ये एक ही सेगमेंट में है. एंड ये वाले दो एंगल इक्वल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. मतलब इफ दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ one quadrilateral and they are angles in the same segment, that means they lie on a circle. क्योंकि वहां पे सेगमेंट, ऊपर एक सेगमेंट बन रहा है, नीचे एक सेगमेंट बन रहा है, तो वो चारों पॉइंट्स जो है वो सेगमेंट का पार्ट है. Since both the adjacent points A and B and C and D are parts of two segments of a circle, hence we can say that ABCD lies on a circle. Angle ADB should be equal to BCD. ADB? No, no, no. I'm saying ACD. ये कोने वाला एंगल, ये वाला, और BDC ये वाला एंगल कोने वाला. बिकॉज वी प्रूव्ड ADC कॉन्ग्रुएंट टू BDC ना, तो ये वाला हाईलाइट करके दिखाता हूं. ये वाला एंगल, ये सिर्फ ये वाला और ये वाला इक्वल है. ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल इक्वल है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गया ना फिर. तो मतलब यहां से एक सेगमेंट बन रहा है और नीचे से एक सेगमेंट बन रहा है, मतलब ये सर्कल पे. ये एक तरीका है इसको प्रूव करने का, विच इज लेजिटिमेट. कॉन्ग्रुएंसी इज द क्रैक विच कौशल टोल्ड. चल बता नेक्स्ट. आई डू इट मतलब खुद से करना है, देखो खुद से. और मैं देखो एक बात बताता हूँ, दिस इज ऑन रिकॉर्ड. तू जब एक क्वेश्चन लेती है ना, जैसे अभी हम लोग तेरे सामने हम लोग इतने सारे क्वेश्चन ले रहे हैं, जब तक आंसर नहीं आता तू उस पर सिर फोड़ेगी. एंड फिर द जॉय यू गेट ऑफ getting the answer of that question is incomparable. You cannot compare it with any other joy, because first time you're solving a problem by yourself. Letting it go and just getting behind it, these are two different things. You can choose. तू इसको छोड़ सकती है या फिर उसके पीछे पड़ सकती है. तू पीछे पड़ेगी ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं निकलेगा. हाँ, अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर नहीं निकल सकता. तो हमने वैसे भी क्वेश्चन देखे जो गलत थे, फिर फिगर को करेक्ट किया एंड देन वी गॉट द आंसर. तो या तो वैसे हो जाएगा, और फाइनल क्या डाउट आ रहा है तू मुझे बता, आई विल हेल्प यू. मैंने अभी तक किया ही है डाउट सॉल्व, बट आई वांट जेन्यून ट्राइज बिफोर आई सॉल्व ऑल दीज डाउट्स व्हिच यू हैव लेफ्ट. जेन्यून ट्राइज, अटेम्प्ट्स, यू अंडरस्टैंड? ठीक है. सो आई कंसिडर दिस चैप्टर टू बी ओवर. 10D अभी देता हूं. पहले रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, बाद में आगे की बातें.